हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज उड़ान। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जैट एप्लीकेशंस जो 2026 के लिए ओपन अप हो चुके हैं कैसे रजिस्टर कर सकते हो। उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ योर ZAT-online.in। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, फर्स्ट वाला ही आपने वेबसाइट ओपन करना है। देन आपके पास रजिस्ट्रेशन एक एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन अप हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना नेम मेंशन करोगे, देन योर वर्किंग मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपने एक पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना सारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका सिटी क्या है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे ब्लू टिक करके सबमिट करना है। नाउ अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आपके पास एक मेल जो है वो जैट की साइट से चला गया होगा। आपने वहाँ पे जो है उसको वैलिडेट करना है, तभी आप यहाँ से उसको ओपन कर पाओगे। वेरीफाई करने के बाद आपको लॉगिन पे जाना है। यहाँ पे आपके पास एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। आपने जो मेल डाली थी वो यहाँ मेंशन करनी है। देन उसके बाद जो आपका पासवर्ड था आप वो यहाँ पे मेंशन करके एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर सकते हो। नाउ अब लॉगिन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, या तो आप GMAT GRE के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एक्सेलर, या फिर आप जैट एप्लीकेशन 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम जैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। नाउ एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब आप बेसिक डिटेल्स अपना डालना यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आपका नेम, मेल आईडी हो गया, ऑल्टरनेट मेल आईडी अगर कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो, ऑल्टरनेट नंबर दैट इज़ मैंडेटरी जो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना ही करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ, देन जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है आपका, उसके बाद किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, PWD कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं क्या, ऐसा कुछ है, या माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट फैमिली से भी हो गया, नॉन माइग्रेंट फैमिली से बिलोंग करते हो, कश्मीरी। आप यहाँ पे ये बेसिक डिटेल्स अपना फर्दर करके फिर पेरेंट्स एंड गार्डियन डिटेल्स पे आएंगे। तो यहाँ पे आप अपना फादर डिटेल्स मेंशन करेंगे, फादर का मेल आईडी दैट इज़ मैंडेटरी, उनका फ़ोन नंबर, उनका ऑक्यूपेशन और डेजिग्नेशन। अपने हिसाब से ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन मदर का नेम, उनका मेल एड्रेस मैंडेटरी नहीं है बट नंबर मैंडेटरी है। उनका ऑक्यूपेशन। उसके बाद हम कम्युनिकेशन एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। देन पिन कोड। उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। इस पेज अगर कोई भी इशू आ रहा है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई भी इशू है XYZ, आप हमसे मतलब आपको गिवन नंबर दे दिया जाएगा स्क्रीन पे, आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं और कमेंट से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व कर पाएँ। उसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका एकेडमिक डिटेल्स प्रोवाइड करना है, 10th का स्टेट,
उसके बाद उसका सिटी, इंस्टीट्यूट का नेम, आपका बोर्ड, और बोर्ड टाइप क्या था, स्टेट बोर्ड था, नेशनल बोर्ड, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप यहाँ पे मेंशन करना। मार्किंग स्कीम्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना था और आपने कितना ऑब्टेन किया उसमें से, तो वो कैलकुलेट परसेंटेज यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगी। आफ्टर 10th 12th है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे और फिर उसकी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगेन यहाँ पे 12th का स्टेट, उसका सिटी, देन इंस्टीट्यूट नेम, आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड टाइप, स्ट्रीम, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, ये मार्किंग स्कीम्स क्या थी, मैक्सिमम मार्क्स कितना था और आपने कितना ऑब्टेन किया, वो फिर परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। अदर क्वालिफ़िकेशन, उसमें अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है लाइक CA CS ICWA CFA एज अ बैचलर डिग्री जिसको आप प्रेफर करना चाहते हैं, प्रायोर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल CA की डिग्री आपके पास है तो उसका कंप्लीशन एवरीथिंग यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। अगर नहीं है तो आप नो करके फर्दर मूव कर सकते हो। अब ग्रेजुएशन सिंगल था, डुअल था, इंटीग्रेटेड था, ठीक है, ग्रेजुएशन का स्ट्रीम क्या था आपका, उसके बाद कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, वो ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी, उसका इंस्टीट्यूट और कॉलेज नेम, क्या वो आपका NF रैंकिंग में आता है, अगर आता है तो येस, और किस NRF रैंकिंग का, उसका टाइप क्या था कॉलेज का, लाइक जैसे कॉलेज में ही है तो उसका रैंकिंग क्या थी, 1 2 3 जो भी है वो। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे वो नो करके छोड़ सकते हो। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी क्या थी आपकी, डीम्ड स्टेट यूनिवर्सिटी, वो एग्ज़ाम पैटर्न वहाँ पे क्या चलता था वो। देन उसके बाद डिग्री मेंशन करनी है, डिसिप्लिन मेंशन करना है आपने, डिसिप्लिन एज ए स्पेशलाइजेशन क्या मेन प्रेफरेंस थी, ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करना है, रिज़ल्ट स्टेटस क्या है आपका, मार्किंग स्कीम परसेंटेज है या क्या, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कितना किया आपने, वो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन भी की डिग्री अगर ली हुई है तो आपने वो भी यहाँ मेंशन करनी है, अगर नहीं तो आप नो करके फर्दर मूव कर सकते हो। और ध्यान रखना आप जो भी अपना डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर रहे हो वो सारी डिटेल्स सही हो। उसके बाद हमारे पास वर्कएक्स का है, इफ़ यू हैव तो येस करके अपना करेंटली अगर आप एम्प्लॉयड हो, ठीक है, 31 मार्च तक आपका एक्सपीरियंस क्लियर आउट होगा नहीं होगा वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सब कुछ पढ़ लेना अच्छे से। फिर अगर नहीं है तो नो करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। लाइक बेसिकली अगर आपको प्रोग्राम डिटेल्स में जाकर अगर अप्लाई करना है एक्सेलराई के लिए भी, ठीक है, तो यस करके आप किस प्रोग्राम के लिए बेसिकली ऑप्ट करना चाहते हो एक्सेलराई के, वो यहाँ पे टिक कर सकते हो। जैसे अगर आप बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हो या बिज़नेस मैनेजमेंट HR के लिए जाना चाहते हो, अगर आप 2 ऑप्ट करते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है, आपको वो यहाँ चूज़ करनी पड़ेगी। और मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए एक्सेलराई दिल्ली NCR और जमशेदपुर दोनों कैंपस में ही कंसिडरेबल होगी। तो अगर मान के चलो हम आपको जो भी प्रोग्राम ऑप्ट करना है आप यहाँ पे वो टिक कर सकते हो, देन आप फर्दर नेक्स्ट मूव करना। एंड अगर कुछ भी इशू आता है, आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या है, टेस्ट सिटी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करनी है। आपके पास 6 सिटी प्रेफरेंसेस हैं और वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो 6 की 6 आप यहाँ पे अलग अलग प्रेफर्ड करना, दैट विल बी बेटर फॉर यू।
देन उसके बाद टेंटेटिव इंटरव्यू सिटी फॉर एक्सेलराई जो हमने चूज़ किया था उसके लिए, ठीक है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं यहाँ से। डन। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है यहाँ पे। देन उसके बाद सिग्नेचर, मेक श्योर लिमिट्स वगैरह उसका फ़ाइल टाइप सब कुछ देख लेना। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको यहाँ मेंशन करना है जो भी आपके पास है, ठीक है, और आपका मेंशन करना है। देन उसका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे यहाँ से। अब फाइनल स्टेज पे हम पहुँच चुके हैं अपने एप्लीकेशन के उस पर। अगर कोई भी डाउट आता है आप कनेक्ट कर लेना। अगर कहीं पे कोई भी इशू आता है, नहीं अप्लाई भी हो पा रहा है, तो भी आप एक बार हमसे कनेक्ट कर लेना ताकि आपकी क्वेरीज जो है वो जितना जल्दी हो पाए उतना रिजॉल्व हो पाए। उसके बाद हम यहाँ पे फर्दर मूव करेंगे। तो वंस यू हैव जस्ट लाइक इस पेज तक आप आ जाते हो तो एक बार प्रिव्यू कर लेना सारी डिटेल्स, क्योंकि आप अप्लाई करने के बाद, पेमेंट करने के बाद एडिट नहीं कर सकते उसको। अगर कुछ गलत हो गया तो वो वैसे ही मेंशन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ जाओगे बेसिक डिटेल्स पे करोगे क्लिक, तो आपके पास सारी डिटेल्स आपके पास बेसिक आ जाएगी यहाँ पे। देन उसके बाद ये सब देख लेना, और एडिट का भी ऑप्शन ऊपर आता है। एडिट भी आप कर सकते हो, अभी कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। अगर सब कुछ सही रहता है तो आप फर्दर मेक पेमेंट पे भी जा सकते हो। और अगर आप एप्लीकेशन मोबाइल से अप्लाई करते हो तो ट्राई करना थोड़ा ध्यान से अप्लाई करने का। नाउ 2400 का है पेमेंट। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू यू आपको जिससे भी पे करना है आप यहाँ पे वो पे कर सकते हो। दैट्स इट फॉर ज़ैट 2026 एप्लीकेशंस। कोई भी डाउट है आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप उस पर कनेक्ट कर लेना डायरेक्टली, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।